आजादी के बाद आधी आबादी को मजबूत करने के मकसद से भारतीय संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। इसकी जरूरत जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में अंतर, बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं के प्रति होते भेदभाव और असमानता के चलते महसूस की गई। इस विषय पर देश और सरकार के प्रयास और लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाहित है। संविधान महिलाओं को समानता और भेदभाव रहित आधार देता है। अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 खंड 3 के तहत कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। वहीं अनुच्छेद 16 खंड 1 के अनुसार लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 खंड 1 के अनुसार समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वहीं अनुच्छेद 21 के तहत स्त्री पुरुष को प्राण और दैहिक स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार स्त्री पुरुष को शोषण के विरुद्ध समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 और 28 में दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता के समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक और उपचारों का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 39 खंड घ के तहत पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 के तहत महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 51 खंड क खंड ड के तहत ऐसी प्रथाओं का त्याग करने की बात कही गई है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 243 खंड ड के तहत पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1993 में हुए 73वें और 74वें संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो उन्हें भागीदारी का मजबूत आधार प्रदान करता है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को कुछ विशेष कानूनी अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 42 में कामकाजी माताओं के लिए भी कुछ प्रावधान हैं। इसी के तहत 1961 में कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा कानून बनाया गया था। 2016 में इस कानून को संशोधित करने के लिए मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक लाया गया।